morning to class 7 students. Today I am going to teach you essential grammar 7th. Okay, this is the book. You are seeing the cover book page. Then we further move to the book. ये आपके essential grammar book है class 7th. This is called the preface. Then we move further to the content. तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कंटेंट है आपकी बुक का, जिसमें चैप्टर 1 आपका आता है सेंटेंसेस, सेकंड इज़ योर नाउन, थर्ड इज़ योर प्रोनाउन, फोर्थ इज़ एडजेक्टिव, फिफ्थ इज़ वर्ब, सिक्स इज़ एडवर्ब, सेवन्थ इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, एट्थ है आपका टेंस ऑफ द वर्ब है, नाइन्थ प्रपोजिशन, टेंथ पंचुएशन, 11th आपका वॉइस है, 12th आपका नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 13 आपका रीडिंग बाय फॉर कॉम्प्रीहेंशन, 14 इज़ लेटर राइटिंग, 15 इज एसे राइटिंग, देन मॉडल टेस्ट पेपर 1, मॉडल टेस्ट पेपर 2 है। तो जो हमारा सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको शुरू करवाऊंगी वो सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस क्या होता है बेटा, इस चैप्टर को हम इसका फर्स्ट पेज कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं सभी बच्चों को यही बोल रही हूँ कि आप लोग बहुत ही पैनिक ना होएं, आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आप थोड़ा स्लोली देखें, समझें एक बार। तो चैप्टर 1 हमारे सेंटेंसेस क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या लिखा है इसमें आपकी बुक में, सबसे पहले अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्या होता है अ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन है, किसका है कॉम्बिनेशन है बेटा, वर्ड्स का। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। देन लुक एट दी फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे जो आपके वर्ड्स दिए हैं हम इसको पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है रानी इज़ माई सिस्टर, रानी मेरी बहन है। ही हैज़ नो मनी, वाई डज ही स्टैंड हेयर, कम एंड सिट हेयर, हाउ स्वीट द मैंगो इज, मे यू लिव लॉन्गर। ऑल दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, हैंस दे कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है बेटा, जैसे बोलते हैं ना कि मे आई गो टू, जब भी आप कोई भी सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ बोलते हो उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स आप इसको लिखिएगा, रानी इज़ माई सिस्टर, ही हैज़ नो मनी। तो ये सेंटेंस आई लव पिज़्ज़ा। तो जब भी आप कोई चीज़ को पूरी फुल फॉर्मेशन सेंटेंस में बोलते हो उसे हम सेंटेंस कहलाते हैं। तो अब सेकंड क्या आएगा, नाउ लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनिमल इज नेशनल टाइगर आर, तो टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। तो ये जो सेंटेंसेस है ये जम्बल्ड वर्ड में दिए रखे हैं, इसका अरेंज नहीं हो रखा है। आपको लग रहा होगा, आप जब पढ़ोगे तो आपको लग रहा होगा कि एनिमल इज नेशनल टाइगर आर। तो ये क्या है बेटा, ये जम्बल्ड है। इज डे द हॉट, how learning his lesson is he, do the above group of words make any sense, no they don't make any sense, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि जैसे अगर आप इसको जंबल को सही फॉर्म करोगे तो टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। तो नाउ रीड द सेम सेंटेंस, जैसे अब आपको इसको सही करके दिखाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, टाइगर इज आर नेशनल एनिमल, हाउ हॉट द डे इज, ही इज लर्निंग हिज लेसन। Do this group of words make any sense? Yes, no, they make a complete sense. ये complete sense बना रहे हैं। Thus we see that when words of a sentence are placed in their proper order, they form what is called a sentence. We express our thoughts by using words. तो अब क्या है, what is, अगर आपको definition की बात करें, sentence क्या होता है कि sentence में दो बातें आपकी हैं। पहली टॉक तो ये, व्हेन वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर, जब भी हम वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और उस सेंटेंस में क्या करें बेटा, हम अपने थॉट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो नाउ रिमेंबर, ये कुछ दिया हुआ है। अब देखो इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो आपको फोकस करने हैं। क्या है, पहला क्या है, वर्ड मस्ट बी प्लेस इन प्रॉपर टू मेक कंप्लीट सेंस। जैसे मैं आप फॉर एग्जाम्पल मैंने लिए से बच्चे जब छोटा होता, जब आप छोटे थे तो आप कभी भी कोई सेंटेंस को, कोई भी वर्ड को पूरी तरह से नहीं बोल पाते। अगर आपको पानी चाहिए होता तो आप बोलते पानी, आप पा बोलते थे। अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर द फिनियोटिक्स, अगर बचपन में आप क्या करते थे, तो वही है कि सेंटेंसेस का क्या शुरुआत होती है, जब भी आप किसी चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर से बोलते हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो वर्ड मस्ट बी प्लेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस, कि हमें उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे कि वो कंप्लीट सेंस बना सकें।
द फर्स्ट लेटर मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर। और ये इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंटेंस लिखते हो तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और होता भी है। अ पंक्चुएशन मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कि आप जैसे लिखते, जब भी आप कुछ भी लिखते हो तो अ पंक्चुएशन मार्क मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो नाउ इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, जो अगर आप चाहें तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। गो हेयर फ्रॉम अवे। तो ये आपको यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन अरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो मैं ये आपको ये रीड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसका आंसर मुझे आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी। गो हेयर फ्रॉम अवे, तो यहाँ इसको कैसे आप अरेंज करोगे? गो हेयर फ्रॉम अवे, तो गो हेयर तो क्या बोलोगे इसको? गो अवे फ्रॉम हेयर, गो अवे फ्रॉम हेयर। तो कितना इजी हो जाएगा। अगर इसमें लिखा है यूजिंग, फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको, यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन अरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो बहुत इजी है ये। पहला क्या है? गो हेयर फ्रॉम अवे, तो कैसे बोलोगे? गो अवे फ्रॉम हेयर। तो क्या बन जाएगा आपका? पहला फर्स्ट में हमारा आ जाएगा गो अवे फ्रॉम हेयर। हर डॉग इज इल, दिस इज ऑल। तो इसको एक बार आप रीड करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में इसको करेक्ट बताऊंगी। थैंक यू।